नारायण, महादेव तो समाधि में चले गए, तब हमें सदियों प्रतीक्षा करनी होगी समस्त सृष्टि के संतुलित संचालन हेतु। हाँ ब्रह्मदेव, न जाने कब जन्म होगा विरक्त शिव को ध्यान से संसार में पुनः लाने वाली आदिशक्ति का। महादेव, आप सर्व विदित है, ना आपका ध्यान में जाने का समय निश्चित है और ना ही ध्यान से वापस आने की अवधि। ध्यान में सदैव डूबे रहना आपका स्वभाव और स्वरूप है प्रभु। और ध्यान के मध्य व्यवधान अप्रत्याशित घटना के जन्म का मूल। इसलिए हम आपकी ध्यानस्थ अवस्था को बाधित नहीं करेंगे महादेव। आपके द्वारा आवंटित सृष्टि के संचालन के दायित्व का संपादन आपके द्वारा विधि अनुरूप तब तक करते रहेंगे जब तक आप ध्यान से वापस नहीं लौट आते। महादेव शक्ति के पुनर्जन्म की प्रतीक्षा में संसार से विरक्त होकर गहन समाधि में चले गए, ताकि फिर जब आदि शक्ति उनको मिले तो सती की भांति अपूर्ण नहीं, पूर्ण मिले। मेरे मन में एक प्रश्न है पड़ोसन मित्र, सती को अपूर्ण क्यों कहा गया है? वो क्यों अपूर्ण थी? मैं तुम्हें बताता हूँ मोर। वो इसलिए अपूर्ण थी क्योंकि सती प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। और दक्ष अहंकारी था, ईर्ष्यालु था और बदले की भावनाओं से ओतप्रोत था। उसने सती को जन्म उन्हीं भावनाओं से प्रेरित होकर दिया था, अपने प्रतिशोध को पूर्ण करने के लिए। पिता की ईर्ष्या, द्वेष और प्रतिशोध की भावना से उनकी पुत्री सती अपूर्ण कैसे हो गई? जैसा बीज होता है वैसे ही फसल होती है मोर। माता पिता के संस्कार ही संतान के स्वभाव को निर्धारित करते हैं। स्वयं को देख लो, हमारा स्वभाव ठीक वैसा ही है। जैसा हमारी माता का है, विनम्र, दूसरों के दुख से शीघ्र पसीज जाने वाला, सती अपने पिता के समान ही नकारात्मक थी और जिसका जीवन नकारात्मक हो जाए वो अपूर्ण हो जाता है। जबकि शिव प्रेम के प्रतिरूप, तभी तो उन्होंने कई अवसरों पर सती के प्राण बचाए थे।
सती और शिव प्रकृति और पुरुष थे। वो आदि काल से एक दूसरे के पूरक थे। इसलिए सती पहली दृष्टि में शिव से प्रेम करने लगी, पर पिता के संस्कार उनके पूर्ण होने में बाधा उत्पन्न कर रहा था। सती की अपूर्णता तो मैं समझ गया, परंतु पूर्णता की क्या परिभाषा है? आप रसोई घर से एक दाना चने का लेकर आ सकती हैं? अवश्य, अभी लेकर आई। चना क्यों मंगवाया है मित्र? वो भी एक दाना। उस चने के एक दाने में ही तो सारे संसार का रहस्य छुपा है मूल। ये मैंने अपने पिताश्री से जाना है। जब वह अपने शिष्यों को चने के दाने दिखाकर सृष्टि चक्र के विषय में समझा रहे थे, अब कितने दिख रहे हैं? 2 मित्र। यही है पति पत्नी का संबंध। जो दो भिन्न भिन्न होते हुए भी एक दिखते हैं, जैसे चना। एक चना के अंदर 2 दाने होने के पश्चात भी एक ही दाना दिखता है। जिस प्रकार इन 2 दानों को इनका ये आवरण एक बना के रखा है, उसी प्रकार पति पत्नी को विश्वास का आवरण उन्हें एक बना कर रखता है। बहुत ही सुंदर व्याख्या की है आपने मित्र। जिस प्रकार चने के दोनों भाग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उस प्रकार सती शिव से जुड़ नहीं पाई थी। पहले शिव पर संदेह किया, और जब संदेह दूर हो गया तो शिव के मना करने के पश्चात भी अपने पिता प्रजापति दक्ष के यज्ञ में सम्मिलित हो गई। यही सती की अपूर्णता थी, अटूट विश्वास का अभाव। मैं समझ गया मित्र। जैसे ही दाना टूटने के बाद नहीं जुड़ सकता, वैसे ही अब उन्हें पुनः जन्म लेना होगा। वो तो मित्र ही बताएंगी फिर आगे क्या हुआ। क्या शिव का आदि शक्ति की अपूर्णता से जन्मा नैराश्य और सती से बिछोह की पीड़ा समाप्त हुई? यदि आदि शक्ति ने पुनर्जन्म लिया तो क्या अपनी पूर्णता से परिचित हुई? मेरा संदेश ही महासती अनुसूया के तप से जन्मे संकट को दूर कर सकता है। अब तो महासती अनुसूया को एक और परीक्षा देनी ही होगी। इस पत्र में मेरी जो शर्त है, यदि महादेव वो मान लेते हैं तो मैं कैलाश लौट आऊंगी।
तुम्हारे प्रस्ताव को पूर्ण करने के लिए यदि कल मैं गया और लौटने में विलंब हो गया तो इनका ये कहने का अर्थ क्या है? कहीं इनका संकेत मेरी अपूर्णता की ओर तो नहीं है, जिसके कारण ये मुझे त्याग कर देवी अनुसूया के पुत्र बने? बताइए मित्र, सती के बाद आदि शक्ति ने किस रूप में जन्म लिया और कैसे शिव को पाया? अपनी पूर्णता से या किसी और? शिव, माँ, इस कथा को यही पूर्ण समझो और घर चलो। मैं अपने पुत्रों को घर ले जाने आई हूँ देवी पार्वती। आपके यहाँ आए बहुत समय हो गया। तुम दोनों बाहर जाओ, मैं आती हूँ। शिव और सती की कथा समाप्त हो चुकी है देवी पार्वती। और यदि मैं समझने की भूल नहीं कर रही हूं तो आप शिव को शिव पार्वती की कथा सुनाना चाहती हैं। जो मेरी दृष्टि में मेरे पुत्र को मुझसे छीनने का एक निम्नस्तरीय प्रयास है। इसीलिए अब मैं मेरे पुत्र शिव को शिव पार्वती की कथा सुनने की अनुमति नहीं दे सकती देवी पार्वती, और आप चेष्टा भी मत कीजिएगा। मित्र, कथा तो अभी शेष है, परंतु माता ने तो फिर से कथा सुनने पर प्रतिबंध लगा दिया। अब क्या करेंगे? कथा सुनेंगे, परंतु कैसे? जैसे अब तक सुनते आए हैं। नहीं मित्र, माता अब हमें नहीं आने देंगी। हम आएंगे तो क्रोध करेंगी। माता क्रोध नहीं करेंगी। हाँ, पहले मना अवश्य करेंगी, परंतु कुछ पलों के बाद अनुमति भी दे देंगी। मूड, कोई हमारे पीछे चल रहा है। हाँ मित्र, बच्चा आपकी ध्वनि आ रही है।
कौन हो सकता है? तुम दोनों यहाँ? इन शावकों को तुम पहचानते हो क्या? हाँ, ये दोनों वही हैं जिनकी माता को मैंने कष्ट से मुक्त किया था। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके बच्चों को कुछ भी होने नहीं दूंगा। जब स्वयं पशुपतिनाथ मेरे शिशुओं का दायित्व ले रहे हैं तो मुझे मेरे इस शरीर से मुक्त करें प्रभु। यह क्षेत्र मेरी माँ का है, उनके गुरुकुल का है। तुम दोनों यहाँ सुरक्षित हो। तुम दोनों यहाँ कैसे आ गए? मूड, ये हमारे साथ खेलने आए हैं। चलो इनके साथ खेलते हैं। हाँ चलो चलो, आनंद आएगा। देवी अनुसुया, मैं आपके पुत्र को छीनने का प्रयास नहीं कर रही, अपितु संसार के कल्याण हेतु उनकी स्मृति को वापस लाने का प्रयत्न कर रही हूं। और मत भूलिए, शिव पर आपका अधिकार शिव की कृपा और मेरी भूल के कारण है। यदि मैं निर्वाण भिक्षा का प्रस्ताव नहीं देती तो आपको यह अधिकार कभी प्राप्त नहीं होता। एक नारी होकर नारी के अपमान का ये दंड है कि शिव की शिवा को शिव से मिलने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता पड़ रही है। मेरा पुत्र बनना शिव की भी तो इच्छा हो सकती है। मेरे किए गए तप का फल भी हो सकता है, क्योंकि ये सारी घटनाएं उसके पश्चात ही घटी। हम भोजन तभी करेंगे देवी जब आप हमें निर्वाण भिक्षा देंगे। यदि मैं मन, वचन और कर्म से पतिव्रता हूं तो आप त्रिदेव अबोध शिशु बन जाए। निर्वाण भिक्षा के प्रस्ताव से लेकर त्रिदेव का मेरे पुत्र बनकर आने की घटना, देवी पार्वती, हम करता नहीं है, केवल निमित्त है। ईश्वर प्रत्येक घटना के लिए किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं और इसके लिए उन्होंने आपको बनाया। और अब जब शिव ने स्वयं मुझे अपनी माता बनाया तो मैं केवल उस पद और दायित्व का निर्वाह कर रही हूं। इसीलिए माता के उसी अधिकार का सम्मान करते हुए मैं शिव को आपसे मिलने नहीं दूंगी।